राजस्थान की जनता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। 2028 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही बनेंगे। 2018 के अंदर अगर सचिन पायलट को कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देती तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ही जीतती और आज कांग्रेस सत्ता में होती। जयपुर से कोटा जाते वक्त कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया ने टोंक यानी सचिन पायलट के गढ़ में ये बड़ी भविष्यवाणी की है और आने वाले समय में राजस्थान की जनता और ज्यादातर नेता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये बड़ी बात भी कह डाली है। विस्तार से इस खबर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज देश में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई मुद्दा है तो वो वोट चोरी का मुद्दा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये तक कह दिया, अगर बीजेपी वोट चोरी नहीं करती तो आज राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में होती। आज इसी को लेकर जयपुर सहित अलग अलग जिलों में कांग्रेस कैंडल मार्च निकालने वाली है और लगातार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने वाली है। अब देखिए, वोट चोरी के इन कथित आरोपों को लेकर जनता भी कंफ्यूजन में है कि भाई क्या सचमुच हमारा वोट जो हमारा अधिकार होता है उसको भी छीन लिया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस बात का भ्रम दूर करना चाहिए कि क्या सचमुच वोट चोरी हो रहा है या फिर ये महज सिर्फ कथित आरोप हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। ये बात कल जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, वोट चोरी के खिलाफ पैदल मार्च किया था, तब सचिन पायलट ने ये आरोप लगाए हैं। वोट चोरी पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन उसके अलावा अब राजस्थान के अंदर क्या कोई हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी, निर्मल चौधरी और नरेश मीणा नहीं बन पाएगा? ज्यादातर नेता छात्र राजनीति से राजनीति की मुख्य धारा में आते हैं, लेकिन फिर से सरकार ने कह दिया है और कोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है कि राजस्थान में फिलहाल तो छात्र संघ चुनाव करवाना संभव नहीं है। यानी फिर से छात्रों और नौजवानों के सपनों पर सरकार ने पानी फेर दिया है, क्योंकि ज्यादातर युवा छात्र राजनीति से ही राजनीति की मुख्य धारा में जाने के सपने देखते हैं, लेकिन अब उनके सपनों को तोड़ दिया गया है। क्या क्या वजह का हवाला दिया है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुदा। सबसे पहले खबर की शुरुआत सचिन पायलट को लेकर करते हैं। सचिन पायलट, रविंदर सिंह भाटी, उसके अलावा हनुमान बेनीवाल हो या फिर नरेश मीणा, कई ऐसे राजस्थान के अंदर नेता हैं जिनके साथ बिन बुलाई भीड़ चली आती है। नेताओं को भीड़ एकत्रित करने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे चेहरे हैं जिनका मैंने जिक्र किया। सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा, निर्मल चौधरी भी उसमें शामिल हैं, जिनके पास बिन बुलाई भीड़ आ जाती है। लेकिन अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक अभिमन्यु पूनिया, वो जयपुर से कोटा जा रहे थे और बीच में सचिन पायलट के गढ़ टोंक में मीडिया से बड़ी बात कह गए। अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि अगर 2018 के अंदर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो 2023 में भी कांग्रेस सत्ता में आती। अब अभिमन्यु पूनिया का कहना है कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। 2028 के अंदर कांग्रेस की 150 से ज्यादा सीटें आएंगी और राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही बनाया जाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इसके अलावा छात्र संघ चुनाव को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वोट चोरी, इस वक्त देश में सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा गरमाया हुआ है तो वो वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और अब लोगों के भी इस तरह का भ्रम बनने लगा है कि क्या भाई सचमुच वोट चोरी किया जा रहा है या सिर्फ ये कथित आरोप हैं। जनता भी कंफ्यूजन में है कि आखिर चल क्या रहा है। और अगर सचमुच हमारा वोट चोरी हो गया तो हमारा मताधिकार चोरी हो गया तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? क्योंकि यही वोट एक ताकत है जिनकी वजह से बड़े बड़े नेता चुनाव के वक्त गिड़गिड़ाते हैं, गिर जाते हैं पैरों में और वोट मांगते हैं। अगर वोट का अधिकार छिन गया तो फिर नेता जनता को पूछेंगे कहां? चुनाव जीतने के बाद तो वैसे भी नहीं पूछते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया कल और आज अलग अलग जगह पर कांग्रेस कैंडल मार्च रात को 8 बजे निकालने जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये तक कह दिया कि अगर वोट चोरी नहीं किया जाता तो आज कांग्रेस सत्ता में होती।
राजस्थान के अंदर कांग्रेस सत्ता में होती, लेकिन बीजेपी वालों ने इलेक्शन कमीशन का सहारा लेकर वोट चोरी करवा दिए। सचिन पायलट का इस वोट चोरी को लेकर कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन पर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए हैं और वो भी सबूतों के साथ लगाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, बल्कि उसकी जगह जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी दे रही है। बीजेपी उसकी बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए इसके पीछे की असली वजह क्या है, लेकिन सबूतों के साथ राहुल गांधी ने इस सच्चाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने पेश किया है। और उसके बाद सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जनता के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है और उसको लग रहा है कि उसका वोट क्या सचमुच चोरी किया जा रहा है। अब इसी को लेकर लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगा रहे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह गृह मंत्री को इसमें शामिल कर दिया गया और इसकी वजह से जो भी सरकार सत्ता में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने के लिए 2-1 का बहुमत उनके पास हमेशा रहेगा। और इसी को लेकर भी कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। कल एक साथ एक मंच पर नजर आए गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता थे एक मंच पर एकजुट नजर आए। और इससे इलेक्शन कमीशन पर क्या दबाव बनेगा, वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पर कितना दबाव बनेगा, क्या सच्चाई सामने आएगी। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लिए ये बेहद अच्छी तस्वीर थी, क्योंकि विपक्ष राजस्थान में काफी समय से गायब हो गया था। सिर्फ हनुमान बेनीवाल अकेले इसका मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, पूरी कांग्रेस एकजुट एक मंच पर नजर आई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस को तो इसका फायदा मिलने वाला है। हालांकि विधानसभा के चुनाव में अभी काफी समय बच रहा है, लगभग 3-3.5 वर्ष का समय है, लेकिन चुनाव कभी खत्म नहीं होते और चुनाव में क्या समीकरण बनाने हैं, किस तरीके से चुनाव जीतना है, किसको टिकट मिलेगा, इसकी जद्दोजहद पहले से ही शुरू हो जाती है। और अब लगातार कांग्रेस जो है वो चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा वोट चोरी का बना रही है और गद्दी छोड़ने की बात कर रही है। लेकिन सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि क्या सचमुच वोट चोरी हो रहे हैं या महज सिर्फ ये आरोप हैं। इसके अलावा छात्र राजनीति से निकलकर और मुख्य धारा की राजनीति में नेता आते हैं। इसमें अनगिनत नेता हैं, चाहे आप वो हनुमान बेनीवाल को देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख लीजिए, उसके अलावा निर्मल चौधरी हैं, नरेश मीणा हैं, रविंदर सिंह भाटी हैं। ये तमाम सारे नेता और भी बहुत सारी लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है। ये तमाम नेता छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं और अब जिस तरीके से लगातार 2 वर्ष से चुनाव को स्थगित किया जा रहा है और अब भी 3-4 चीजों का हवाला देते हुए सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव करवाना संभव नहीं है। इसमें लिंगदो कंपनी की जो रिपोर्ट है उसका भी हवाला दिया है। उसके अलावा जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, उस शिक्षा नीति के लागू होने की वजह से भी चुनाव करवाना इस वक्त संभव नहीं है। कहना तो ये भी है कि सत्र के 8 हफ्तों के भीतर ही चुनाव करवाए जाने चाहिए, लेकिन अब तो 8 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए ये चुनाव संपन्न करवाना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है और चुनाव संपन्न नहीं करवाए जाएंगे। इसके अलावा 9 विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनकी भी रिपोर्ट इसको लेकर साथ में सम्मिलित की गई है कि कुलपतियों का भी कहना है कि फिलहाल चुनाव करवाना संभव नहीं है। लेकिन इन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि राजस्थान का हृदय है युवा और वो युवा राजनीति में आने का सपना देखते हैं और देखना भी चाहिए, इसमें गुनाह क्या है। अब लगातार वो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। राजस्थान के अलग अलग इलाके हैं उसमें लगातार छात्र नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संघ चुनाव को लेकर, लेकिन पुलिस की लाठियां तो उन्हें मिली, लेकिन उनका भरोसा फिर से तोड़ दिया है। कई चीजों का हवाला देते हुए साफ तौर पर सरकार ने कोर्ट में ये जवाब पेश कर दिया है कि चुनाव फिलहाल नहीं करवाए जाएंगे। और बड़ा झटका छात्र नेताओं को इसको लेकर मिला है, क्योंकि छात्र नेता भी काफी समय से चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं, जद्दोजहद करते हैं और उनको उम्मीद थी कि चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अब चुनाव साफ तौर पर सरकार ने इनकार कर दिया है। तो अब ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से कम उन नेताओं को तो इसके बारे में सोचना था, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, हनुमान बेनीवाल तो लगातार इसकी मांग कर रहे थे, कांग्रेस भी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं है, एबीवीपी है उसके कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, कि भाई
छात्र संघ चुनाव तो होना चाहिए। हम कैसे मुख्यधारा की राजनीति में आएंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि जो भी ये नेता हैं, रविंद्र सिंह भाटी जैसे, निर्मल चौधरी जैसे, नरेश मीणा जैसे, ये अब फिर से नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि सरकार ने छात्रों के सपनों पर पानी फेर दिया है, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने की बात कोर्ट में रखने के बाद। अब कोर्ट पर यह फैसला है, कोर्ट का इंतजार है कि कोर्ट इसको लेकर क्या अंतिम निर्णय देने वाला है। लेकिन सरकार ने चुनाव करवाने से साफ मना कर दिया है। महेंद्र मासुरका, लोकमत हिंदी, जयपुर।